हेलो एवरीवन, ये आपके सामने ओपन हुआ है यूपी ट्रिपल एससी पेट का सिलेबस। आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर वाइज मैराथन क्लास में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टॉपिक हमारा हिंदी से, और हिंदी में जो हम लोग टॉपिक उठाएंगे आज उसकी पूरी मैराथन क्लास में आपके साथ करूंगा। वो टॉपिक है हमारा वाक्यांशों के लिए एक शब्द। जितने भी आज तक यूपी ट्रिपल एससी पेट में आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे इस वीडियो में मैंने लिया है और साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी ली है। ठीक है, तो आप लगातार पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत ही फायदा इस वीडियो से मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए आ जाइए, साथ में क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। देखो, पहले क्वेश्चन कराऊंगा, फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, फिर क्वेश्चन, ऐसे करके टोटल 25 क्वेश्चन है, उससे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है। ठीक है, तो लास्ट तक देखना, सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या है? पहला क्वेश्चन आपका अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? तो जो अवसर के अनुसार बदल जाता है उसको क्या कहते हैं? तो अवसरवादी क्या बोलते हैं? अवसरवादी, मतलब चौथा ऑप्शन सही है। मतलब जो अवसर पाया और अगर आपका अच्छा समय बुरा समय उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्या होगा? बदल जाएगा, तो अवसरवादी कहते हैं। ठीक है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। जैसे अवसर के अनुरूप बदल जाने को क्या कहते हैं? ऐसा अवसरवादी, ये मैंने बता ही दिया। अवसर का अर्थ क्या होता है? तो अवसर का अर्थ जो होता है वो होता है मौका या फिर सुयोग, है ना, मौका पाते ही बदल गया। ठीक है, बोलते हैं ना। अच्छा, अन्य विकल्प जैसे आपके दिए हुए थे, क्या थे? यथा स्थितिवाद। तो यथा स्थितिवाद का मतलब क्या होता है? स्थितिवाद का जो समर्थक होता है, जो स्थितिवाद का समर्थक होता है उसे क्या कहते हैं? यथा स्थितिवाद। आदर्शवादी एक ऑप्शन में था, तो आदर्शवादी का मतलब क्या होता है? आदर्शवाद को मानने वाले को क्या कहते हैं? आदर्शवादी, एक ही ऑप्शन था। भाववादी, भाववादी किसे कहते हैं? भाव को महत्व देने वाले को क्या कहते हैं? भाववादी कहते हैं। ठीक है, आई थिंक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है आपका? जो मुश्किल से प्राप्त हो, तो क्या कहेंगे भाई? जो मुश्किल से अगर कोई चीज आपको मिल रही है तो क्या कहोगे? अलभ्य कहोगे या फिर आपका सुलभ कहोगे? अलंघिका को तो यहाँ कोई मतलब नहीं है, सुलभ भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? कोई चीज कहते नहीं कि बहुत दुर्लभ है ये चीज पाना, तो जो कठिन से मिले, मुश्किल से मिले, उसको क्या कहते हैं? दुर्लभ बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो लिखा भी है, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसको कहते हैं दुर्लभ कहते हैं। दुर्लभ क्या है? तो दुर्लभ, देखो यहाँ पर व्याकरण से एक क्वेश्चन आ गया, एक विशेषण शब्द है ना, क्योंकि विशेषता बता रहा है। ठीक है, क्यों? देखो होता क्या है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, आगे अन्य विकल्प जो दिए हुए हैं, अन्य विकल्प में क्या है? अलभ्य। अलभ्य का क्या मतलब होता है? जिसका मूल्य ना हो, जिसका कोई मूल्य ही ना हो, उसे क्या कहते हैं? अलभ्य कहते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। सुलभ, सुलभ मतलब क्या होता है? जो सहजता से प्राप्त किया जाए, है ना, कोई चीज बहुत आसानी से अगर मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं? सुलभ। अलंघ्य, अलंघ्य का मतलब होता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, अलंघ्य का मतलब जिससे लांघा न या फिर पार ना किया जा सके। लांघना का मतलब क्या होता है? पार करना, कूद कर, है ना, तो वो क्या होता है? अलंघ्य, जिसको पार ना कर सको। क्लियर हो गया होगा? आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन जो है, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वालों को क्या कहते हैं? भूगर्भवेत्ता कहते हैं, है ना। ये तो मुझे डायरेक्ट याद था तो मैंने बता दिया। तो भूमि के अंदर की जानकारी को जो रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? भूगर्भवेत्ता। इतनी बार वो पूछा गया कि आपसे क्या बताऊं। ठीक है, और ऑप्शन जो है जैसे पुरातत्ववेत्ता, नृतत्व शास्त्री, भूकंपवेत्ता, इन सब के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, तो ये एक बार रिवाइज कर लो। भूमि के अंदर की जानकारी देने वाले को क्या कहते हैं? भूगर्भवेत्ता कहते हैं। भूगर्भ का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का आंतरिक भाग या फिर भीतरी भाग जो होता है उसे क्या कहते हैं? भूगर्भ। ठीक है, वेत्ता का क्या अर्थ होता है? जानकार। तो पृथ्वी के अंदर का जो भाग का जानकार होता है उसी को भूगर्भवेत्ता कहते हैं। ठीक है, आगे बातें जान लेते हैं। अब देखो, जैसे पुरातत्व, पुरातत्ववेत्ता अन्य ऑप्शन जो है वो है आपका पुरातत्ववेत्ता। तो पुरातत्ववेत्ता प्राचीन संस्कृति तथा सभ्यता से जुड़े हुए तत्वों की जो जानकारी देते हैं वो क्या होते हैं? पुरातत्ववेत्ता। जैसे आप जब हड़प्पा संस्कृति पढ़ते होंगे तो वहाँ पुरातत्व विभाग के नाम से आना जाता होगा, है ना। तो मतलब जो प्राचीन संस्कृति या फिर कोई पुरानी सभ्यता का अगर जो खोज वगैरह करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। ठीक है, तो प्राचीन संस्कृति सभ्यता से जुड़े हुए तत्वों की जो जानकारी रखता है उसे कहते हैं पुरातत्ववेत्ता। और अगर हम बात करें नृतत्व शास्त्री, नृतत्व शास्त्री क्या होता है? तो नृतत्व शास्त्री मानव एवं उसके वंश से संबंधित विज्ञान को जानने वाला। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एक आध बार। तो मानव कह सकते हो आप, नृतत्व शास्त्री क्या होता है? तो मानव एवं
उसके वंश से संबंधित विज्ञान को जानने वाला नृतत्व शास्त्री होता है। अब भूकंप वेत्ता कौन होता है? तो वेत्ता का मतलब जानकार, और भूकंप जानते ही हो, तो भूकंप की जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं? आपका भूकंप वेत्ता कहते हैं। इंपॉर्टेंट यही था, एक आध दो बार पूछा गया है, ज़्यादा लोग को पता नहीं होता है। नृतत्व शास्त्री क्या होता है? मानव एवं उसके वंश से संबंधित विज्ञान को जानने वाला जो होता है वो नृतत्व शास्त्री होता है। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट है आपका थोड़ा जानता हो, मतलब जो कोई चीज कम जानता हो, है ना, तो उसको क्या कहेंगे? तो बताओ भाई, अवज्ञ तो कोई मतलब अल्प से ही रिलेटेड होगा, तो अल्प का मतलब यहाँ पर हो जाएगा छोटा, और अज्ञ का मतलब जानकार, तो अल्पज्ञ आपका क्या हो जाएगा? सीधा सीधा छोटा, मतलब इसका करेक्ट आंसर। तो जो थोड़ा जानता हो या कम जानता हो उसको क्या कहते हैं? अल्पज्ञ। सर्वज्ञ, अल्प, अवज्ञ, ये सब आगे हम लोग जान लेते हैं इन सबका क्या मतलब है। तो देख लो, एक बार रिवाइज कर लो क्या है। दिए गए विकल्पों में से वाक्यांशों के लिए उचित शब्द अल्पज्ञ होगा, बिल्कुल सही बात है। अन्य विकल्प आपके अनुचित हैं। अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा? बहुज्ञ। देखो, अल्पज्ञ का मतलब जो कम जानता हो, बहुज्ञ का मतलब जो ज्यादा जानता हो, तो ये इसका विलोम हो गया। सर्वज्ञ मतलब जो सब कुछ जानता हो, अल्प का मतलब होता है कम। ठीक है, तो जितने भी ऑप्शन थे आप समझ गए होंगे, बताया ना। अल्प का मतलब कम हो जाएगा, अल्पज्ञ का मतलब कम जानने वाला हो जाएगा, सर्वज्ञ का मतलब जो सब कुछ जानता हो। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन आगे देखते हैं। आगे क्या है क्वेश्चन आपका? अगला है आपका जो इस लोक की बात है, जो इस लोक की बात है, मतलब कहते हैं ना कि आकाश, पाताल, पृथ्वी बोलते हैं ना, तो लोक, 3 लोक हैं, है ना, ऐसे करके बोला जाता है ना। तो जो इस लोक की बात की करते हैं उसे क्या कहते हैं? जो इस लोक की बात है उसे कहते हैं आपका क्या? लौकिक कहते हैं। क्या कहते हैं? इस लोक की बात को क्या कहते हैं? आजाद भाई, लौकिक बोला जाता है। ठीक है, अब समझ लेते हैं अलौकिक का क्या मतलब, स्वर्गीय का मतलब क्या है, पाश्चात्य का क्या मतलब है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। जो इस लोक की बात हो उसे क्या कहा जाता है? लौकिक। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड। अन्य विकल्प अनुचित है, बिल्कुल सही है। अलौकिक, अलौकिक मतलब जो इस लोक में ना हो। लौकिक का मतलब जो इस लोक में हो। अलौकिक का मतलब कहते हैं ना कि अलौकिक है, मतलब इस लोक का है ही नहीं, दूसरे लोक से कहीं से आया है। ठीक है, अलौकिक बोला जाता है, तो जो इस लोक का ना हो। स्वर्गीय मतलब जिसकी मृत्यु हो गई है, स्वर्गवास बोलते हैं। पाश्चात्य क्या कहा जाता है? तो पश्चिमी देशों को क्या बोलते हैं? पाश्चात्य बोलते हैं। क्लियर? तो पाश्चात्य मतलब पश्चिमी देश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आदि से लेके अंत तक, तो आदि से लेके अंत तक को क्या कहा जाता है? तो इसको तो भाई बोला जाता है आद्योपांत, है ना। तो आद्योपांत कौन सा ऑप्शन है? सेकेंड वाला ऑप्शन है। तो आदि से लेके अंत तक को क्या कहा जाता है भाई? आद्योपांत बोला जाता है। अब अनादि समझ लेते हैं, समकालीन समझ लेते हैं, समीचीन समझ लेते हैं, क्या मतलब है। ठीक है, तो आ जाओ देख लेते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि अनादि, अनादि का मतलब होता है जिसका आदि और अंत ना हो, तो कहते हैं ना अनादि है, अनादि काल तक ये चलता है। समकालीन मतलब एक ही समय का। ठीक है, और इसका मतलब समकालीन का मतलब समझ लो कि जैसे ऐसे है ना कि आप कह सकते हैं कि पीएम मोदी हैं और अमित शाह हैं, ये दोनों लोग क्या है? समकालीन है, मतलब जब ये प्रधानमंत्री हैं तब ये आपके क्या है? गृह मंत्री हैं। ठीक है, तो ये आपके समकालीन हो जाता है, एक ही समय के हैं। समीचीन, और समीचीन का क्या अर्थ होता है? यथार्थ या फिर उचित। तो यथार्थ या फिर उचित को क्या कहा जा सकता है? आपका समीचीन कहा जा सकता है। क्लियर हो गया होगा? आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका जो सब कुछ जानता हो। ऊपर वैसे मैंने आपको ऑप्शन में बता दिया है, जो सब कुछ जानता हो उसको क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। और जो कम जानता हो उसे क्या कहते हैं? अल्पज्ञ कहते हैं। अब आगे ध्यान लेते हैं। ज्ञानी, सर्वत्र, सर्वत्र मतलब जो सब जगह हो, सर्वस्व, इन सब का मतलब समझ लेते हैं अच्छे से। तो देखो भाई क्या हो जाएगा, जो सर्वस्व, सर्वस्व का मतलब सब कुछ होता है, वो सर्वस्व होता है। सर्वत्र मतलब हर जगह। ज्ञानी मतलब बुद्धिमान या फिर योग्य कह सकते हो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। रात्रि में विचरण करने वाले को क्या कहा जाता है? तो देखो, रात मतलब निशा कह सकते हो, तो या तो ये ऑप्शन या तो ये, इन सब तक को लेना देना ही नहीं। चर मतलब होता है विचरण करने वाला या चलने वाला, तो बस आपका सिंपल हो जाएगा निशाचर। निशाचर जो होते हैं वो रात में विचरण करते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे एक बार पढ़ लो इसको अच्छे से। क्या कहते हैं? रात में विचरण करने वाले प्राणी को निशाचर कहा जाता है। निशाचर का मतलब, निशा का मतलब रात, और विचरण करने वाले, अच्छा निशाचर। ठीक है, अब ध्यान से समझो। निशाचर अर्थात रात में विचरण करने वाला में कौन सा समास है? तो चलो यहाँ पर समास भी थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें आपको कौन सा समास है? तत्पुरुष है। और तत्पुरुष में भी कौन सा तत्पुरुष? तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से का संबंध, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए
अपादान से अलग होने के कारण संबंध का की के अधिकरण में पर, तो कौन सा है, तत्पुरुष में अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अधिकरण में पे पर निशा में विचरण करने वाला में आ रहा है ना, तो इस वजह से अधिकरण वाला हो जाएगा, ठीक है। अब समझ लेते हैं, जिस समास में प्रथम पद गौड़ और उत्तर पद की प्रधानता होती है, समास करते वक्त बीच की विभक्ति लोप हो जाती है, उसे क्या कहा जाता है, आपका कह सकते हो तत्पुरुष, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको समास भी रिलेट कर पाए होगे। तो जो खाने योग्य हो उसको क्या कहते हैं भाई, ये तो सिंपल हो जाएगा भाई, जो खाने योग्य हो वो सिंपल, अच्छा जो खाने योग्य ना हो, ठीक है, 9वां क्वेश्चन है आपका, जो खाने योग्य ना हो, तो जो खाने योग्य हो उसको खाद्य कहते हैं, जो खाने योग्य ना हो उसको क्या कहते हैं, अखाद्य कहे जाते हैं। क्लियर बात है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब पथ्य वगैरह समझ लेते हैं, पथ्य काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो, जो खाने योग्य ना हो उसको अखाद्य कहा जाता है। खाद्य शब्द में आ लगाकर अखाद्य बनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। उपसर्ग शब्द, अब इनमें आ जो लगा है वो क्या है, उपसर्ग है, ठीक है, ये प्रारंभ में जुड़ता है और प्रत्यय अंत में जुड़ता है। पथ्य, पथ्य का क्या मतलब होता है, रोगी को दिया जाने वाला, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पथ्य। तो पथ्य रोगी को दिया जाने वाला उचित और अनुकूल जो आहार जिसे वह आसानी से पचा सके, वो आपका क्या होता है, पथ्य होता है। अपाच्य मतलब जिसे पचाया ना जा सके। अलभ्य मतलब जिससे लाभ प्राप्त ना किया जा सके, वो अलाभ्य हो जाता है, ठीक है। अगला आ जाते हैं, जिसके पास घर ना हो उसको क्या कहते हैं भाई, जिसके पास घर ना हो तो अनिकेत बोलते हैं। निकेत मतलब घर होता है, जिसके पास घर नहीं है वो क्या हो जाएगा, अनिकेत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देख लो, जिसके पास घर ना हो उसको क्या कहा जाता है, तो वो सिंपल आपका अनिकेत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका कि निकेत में आल उपसर्ग लग जाता है तो अनिकेत बन जाता है, बिल्कुल सही बात है। अन्य विकल्प देख लेते हैं। ग्रही, ग्रही का मतलब क्या होता है, गृहस्थ होता है। अभिषेक का क्या मतलब होता है, जल का छिड़काव या फिर राज्याभिषेक को क्या कहा जाता है, अभिषेक कहा जाता है। अकिंचन, अकिंचन मतलब जिसके पास कुछ भी ना हो, दरिद्र हो, दिवालिया हो, उसे अकिंचन कहते हैं, निर्धन कहते हैं, ठीक है। अगला है आपका ईश्वर में विश्वास रखने वाले को क्या कहा जाता है, तो ईश्वर में विश्वास रखने वाला तो सिंपल आप क्या हो जाएगा, आस्तिक हो जाएगा। और नास्तिक जो विश्वास नहीं रखता है। श्रद्धावान मतलब जो भगवान के प्रति श्रद्धा रखता है, तो समझ लेते हैं अच्छे से। आस्तिक का विलोम शब्द अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, नास्तिक हो जाएगा। भक्त जो ईश्वर की उपासना में लीन हो, और आपका नास्तिक जो भगवान में विश्वास ना रखता हो आपका नास्तिक हो जाएगा। श्रद्धावान जिसके मन में श्रद्धा का भाव हो। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जान लेते हैं, जैसे ईश्वर, धर्म, दर्शन, आत्मा में रुचि रखने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, आध्यात्मिक कहा जाता है, ठीक है। और मानसिक भाव छिपाना है ना, मानसिक भाव को जो छिपाता है उसको क्या कहते हैं, अवहिथ्या। क्या बोला जाता है भाई, अवहिथा। ये कौन होता है, जो मानसिक भाव को छिपाता है, ठीक है ना, या फिर मानसिक भाव छिपाने को क्या कहा जाता है, अवहितता कहा जाता है। जो सदा एक साथ चल रहा हो, अनवरत बोलते हैं उसको। ऐसे जीव का जो आकस्मिक हो उसे क्या कहते हैं, आकाश वृत्ति कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा। आगे कुछ महत्वपूर्ण आपके उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे मुमूर्षा। मुमूर्षा क्या होता है, मरने की इच्छा, क्या होता है, मुमूर्षा। और अगर जो इस तरीके से मतलब देखो, मुमूर्षा यहाँ पर आपका एक मात्रा के साथ आया, लेकिन अगर जो बिना मात्रा के आता है तो मुमूर्षा जो हो जाएगा मरने की इच्छा रखने वाला। मरने की इच्छा मूर्छा होगा, और जो मरने की इच्छा रखने वाला हो तो उसे मुमूर्ष कहते हैं। तितिर्षा मतलब तैरने की इच्छा, मतलब जब ये बड़ा सा आ जाता है इस मात्रा से तो रखने वाला मतलब पर्सन से रिलेटेड हो जाता है, किसी व्यक्ति से रिलेटेड। और जब ये मात्रा नहीं गड़बड़ हो रहा है, नहीं अलग अलग है भाई। देख लेते हैं, यहाँ पर देखो हिंट लिखा हुआ है। वाक्य के लिए एक शब्द में प्रत्यय उपसर्ग भूमिका निभाते हैं, जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे इच्छा के लिए शा पर खाली इसी पर राव प्रत्यय लगा होता है, ठीक है। हाँ, तो बस क्लियर हो गया। अब इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आई थिंक टाइप में तो कुछ गड़बड़ नहीं है। वैसे मूर्छा तो जो होता है मरने की इच्छा रखने वाले को ही कहा जाता है, और तितीर्षा आपका तैरने की इच्छा को कहते हैं, ठीक है। इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको मैं चेक करके कमेंट में बता दूंगा, ठीक है। आगे आ जाओ। जिसकी आशा न की जा सके, तो जिसकी आशा न की जा सके वो क्या हो जाएगा, सिंपल अप्रत्याशित हो जाएगा, है ना। अप्रत्याशित जो होगा जिसकी आशा ना की जा सके, ठीक है। अन्य ऑप्शंस को देख लेते हैं। देखो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं, अद्वितीय कहते हैं। धन की इच्छा रखने वाले को धनेच्छु कहते हैं। जिसका कोई आसरा ना हो निराश्रित कहते हैं। शोभा देने वाला शोभनीय हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका
करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष विद्वतापूर्ण भाषण को क्या कहा जाएगा। तो भाई विशिष्ट लोगों के समक्ष जो आपका भाषण आप दोगे, जो विशिष्ट आपका भाषण रहेगा उसको पूछा जा रहा है। ये अप्रत्याशित वाला हो गया ना, हाँ, जिसकी आशा नहीं की जाएगी वो अप्रत्याशित हो गया। अच्छा, विशिष्ट अवसर पर जो लोग भाषण देते हैं विद्वतापूर्ण भाषण, उसको क्या कहा जाता है। तो वो तो आपका सिंपल हो जाता है अभिभाषण। अभिभाषण क्या होता है, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण। ठीक है, अच्छा अगला देख लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, जैसे संभाषण लिखा हो तो संभाषण नाटक आदि के दौरान बोला जाने वाला संवाद, जो आपका संवाद होता है वही आपका क्या होता है, संभाषण होता है। ठीक है, तो नाटक आदि के दौरान बोला जाने वाला जो संवाद है वो आपका संभाषण है। अपभाषण क्या है, तो ये आपका कह सकते हो अश्लील एवं गंदी बातें, गाली गलौज जो होता है वो अपभाषण होता है। अनुभाषण क्या होता है, ये आपका संज्ञा पुल्लिंग है। खंडन करने के लिए किसी की स्थापना का पुनः कथन जो दिया जाता है वो आपका अनुभाषण होता है। क्लियर हो गया होगा। आगे, पृथ्वी के तीनों ओर आपका क्या है, तीनों ओर पानी का स्थान, पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान। तो देखो जैसे इंडिया है अपना, तो इंडिया देखो एक तरफ, दो तरफ, तीन तरफ, तो इधर जो है आपके क्या है, प्रायद्वीपीय आपके राज्य हैं। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि तीन तरफ से ये क्या है आपके पानी से घिरे, एक तरफ आपका क्या है स्थल है, तो प्रायद्वीपीय हो जाएगा सिंपल। और द्वीप जो मतलब ऐसा भाग जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो उसको प्रायद्वीपीय बोलते हैं। और द्वीप क्या होता है, जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। ठीक है, तो आई थिंक आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, तो प्रायद्वीप आपका सही हो जाएगा क्योंकि तीन ओर पानी से घिरा होता है। ठीक, आगे समझ लेते हैं। तो देखो क्या कह रहा है, ये रहा आपका प्रायद्वीप। प्रायद्वीप आपका क्या है, ये आपका संज्ञा है। जमीन का वह भाग जो तीन ओर से पानी से घिरा हो और एक ओर जमीन से लगा हो क्या होगा, प्रायद्वीप। द्वीप क्या होता है, वह भूभाग जो चारों ओर पानी से घिरा हो, जिससे टापू। ठीक है, बता ही दिया मैं। महाद्वीप क्या होता है, पृथ्वी के स्थल भाग के साथ बड़े बड़े प्राकृतिक भूभागों को क्या कहते हैं, जो बड़े बड़े प्राकृतिक भूभाग होते हैं वो आपके क्या होते हैं, महाद्वीप। जैसे जानते हो आप टोटल 7 होते हैं, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, 7 है आपके। अगला है आपका, कह रहा है किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला क्या होगा, अनुयायी होगा। पीछे पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला अनुगामी होगा, गामी। अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला आत्म लाघी होगा, आत्मश्लाघी होगा। अपनी प्रशंसा स्वयं करवाने वाला जो होगा वो आत्मश्लाघी होगा। ये भी आपका दोनों आत्मश्लाघी ही होगा, जो अपनी प्रशंसा स्वयं करे। हालांकि दोनों सेम ही चीज है। जो आंखों के सामने हो क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष बोलते हैं। चलने योग्य जो हो चलनीय बोलते हैं। ठीक है, आप यकीन नहीं मानेंगे, रात के कम से कम 1 से 1:30 बज रहे होंगे, मैं तब आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको रोज वीडियो दूंगा। इसका तो आंसर भी ठीक हो गया। जिसके पास कुछ ना हो उसको क्या कहते हैं, उसको अकिंचन कहते हैं। ठीक है, अच्छा आगे देख लेते हैं। गरीब, गरीब एक आपका अरबी शब्द है, विशेषण है आपका गरीब। और जैसे गरीब का मतलब निर्धन, दरिद्र, कंगाल। ठीक है, ये सब हो जाएगा। और अकिंचन, अकिंचन का क्या मतलब होता है, अति निर्धन, दरिद्र, कंगाल, दिवालिया। ये सब इनके लिए एक शब्द कह सकते हो। अपरिग्रह है, नहीं अपरिग्रह, हाँ नहीं होगा। ठीक है, आगे है आपका दरिद्र, विशेषण है आपका। और विशेषण दरिद्र आपका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, जिसके पास आपका कह सकते हो, जिसके पास निर्वहन के लिए यथेष्ट ना हो। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आदि से लेकर अंत तक, तो आदि से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द पूछा जा रहा है, तो सिंपल आपका क्या हो जाएगा, आद्योपांत हो जाएगा। आदि से लेकर अंत तक आद्योपांत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो देने योग्य है उसे क्या कहते हैं, जो देने योग्य हो उसको क्या कहते हैं, देय कहते हैं। जो पीने योग्य हो उसको क्या कहते हैं, पेय कहते हैं, जो पीने योग्य हो। और दान आप जानते ही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, देखो जो देने योग्य है उसे क्या कहते हैं, देय। जो देय का अन्य शब्द, अन्य अर्थ जो होता है वो क्या होता है, दातव्य होता है। ठीक है, तो देय का अन्य अर्थ दातव्य, और देय एक क्या है, विशेषण शब्द है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है अनियमित
अनियमित के लिए उचित वाक्यांश। अनियमित का मतलब क्या होता है? जो चीज नियमित ना हो रहा हो, ठीक है ना, नियंत्रण से तो कोई लेना देना नहीं, जो नियमानुकूल ना हो, मतलब नियम के अनुकूल ना हो रहा हो, अनियमित हो रहा हो, ठीक है। तो ये आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, दूसरा वाला। आगे आगे देख लो, हिंदी भाषा में अनेक शब्दों के लिए, ये तो मैंने बता दिया, जो नियम के अनुकूल ना हो उसे क्या कहते हैं? अनियमित कहते हैं। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मिल जाएगी। अनियंत्रित, जिस पर कोई नियंत्रण ना हो। अनिर्णित, अनिर्णित का मतलब होता है जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो, तो निर्णित से निर्णय आप कह सकते हो। अनिवार्य, जिसका निवारण ना हो सके वो आपका अनिवार्य, ठीक है। अब आपका आ जाओ 19 क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट। अगला है आपका, जिस पर आक्रमण हो उसको क्या कहते हैं? तो जिस पर आक्रमण हो उसे बोला जाता है आक्रांत, ठीक है। तो आक्रांत होता है मतलब जिस पर आक्रमण हो। अन्य ऑप्शन को भी अच्छे से समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो देख लेते हैं क्या कह रहा है। जिस पर आक्रमण हो उसको क्या कहते हैं? आक्रांत। आक्रांत का पर्यायवाची पराभूत, ग्रस्त, वशीभूत, व्याप्त, अभिभूत, परिक्रांत, पराक्रांत, अभिग्रस्त और प्रदर्शित, ये सब आपके क्या होते हैं? आक्रांत के पर्यायवाची। और इनके विश्लेषण देखो, जैसे क्या है? आक्रमण, आक्रमण का मतलब किसी पर हमला करने की क्रिया आक्रामक होती है, आक्रमण होती है। आक्रामक होता है हमला या प्रहार करने वाला, आक्रामक होता है, ठीक है, आक्रामक। और अगर आत्मघाती मतलब स्वयं को आघात पहुंचाने वाला, ठीक है। अच्छा, अगला देख लेते हैं। अगला क्या कह रहा है? जिसके विषय में कोई ज्ञान नहीं हो उसे क्या कहते हैं? अज्ञात। पति को चुनने की इच्छा रखने वाली कन्या जो होती है वो क्या होती है? पतिमवरा। पतिमवरा क्या बोलते हैं? पतिमवरा, जो अपने पति को चुनने की इच्छा रखने वाली आपकी स्त्री होती है, सॉरी स्त्री कह रहा हूँ, कन्या होती है, वो पतिमवरा होती है। जिसके पास रखी हुई दूसरी वस्तु, वो क्या होती है? किसी के पास रखी हुई दूसरी वस्तु आपका धरोहर होता है। आक्रांता का विलोम अनाक्रांता होता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, दूसरों की बात में दखल देना क्या होता है? भाई कहते हैं ना कि मेरी बात में बहुत हस्तक्षेप करते हो, तो अब दखल देना मतलब हस्तक्षेप। आगे देख लेते हैं। आक्षेप, आक्षेप का क्या मतलब होता है? व्यंग्यपूर्ण दोषारोपण करना, ही आपका आक्षेप होता है। दूरदर्शी मतलब दूर की सोच वाला। उपकारी, उपकार करने वाला। जो जहां पहुंचना कठिन हो, दुर्गम। अगम, जहां पहुंचा ना जा सके वो आपका अगम हो जाएगा। जहां कठिन हो वो दुर्गम, जहां ना पहुंचा जा सके अगम। दुष्कर, जिसे करना बहुत कठिन हो वो आपका दुष्कर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे गाइस मेरे द्वारा दिए गए आपके वाक्यांशों के लिए एक शब्द। गारंटी है इससे बाहर आपके नहीं पूछेगा, क्योंकि लास्ट 10-15 सालों में जितने क्वेश्चन हो सके थे, चाहे वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के माध्यम से और चाहे वो क्वेश्चन के माध्यम से, मैंने आपको इस वीडियो में करा दिया। इससे बाहर यूपी ट्रिपल से अगर पूछेगा तो आपका नहीं पूछेगा इससे क्वेश्चन, इतना कन्फर्म है, ठीक है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि मैं और भी मैराथन क्लासेस करा चुका हूं, उनको आप जरूर देखिएगा प्लेलिस्ट पे जाकर। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इससे पूरी मैंने वीडियो करा दी है। लगातार मैं प्लेलिस्ट भी आपको दे रहा हूं, ठीक है। और मैराथन के माध्यम से मैं आपको सारी चीज़ें करा रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, उनको आप जरूर देखिए। सामान्य जागरूकता के भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर कई टॉपिक आपके हो चुके हैं, तो आप कमेंट करके बताना अगर कोई दिक्कत है। अगर सारी चीज़ें सही है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप यहाँ तक वीडियो देखें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।